रोज़ सुबह रोज़ाना 3 बजे के ये स्टार्ट करते हैं। उसका सबसे पहले उन गंदम का आटा, अंगूरी आटा और सूजी उसका मिक्सचर बना के उसमें दूध डालते हैं। उसके बाद उसको ख़ास टेम्परेचर पे बॉयल करके चकवाल में क्या पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में जाता है। लोग काफ़ी पसंद करते हैं, खालस होता है। और 1967 में हमारे वालिदैन ने काम शुरू किया, उस वक्त से बन रहा है हमारा। उस टाइम कम दूध से बनता था, तकरीबन 3 से 4 मन दूध होता है, उससे बनता है। तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 मन जो है वो हलवा बन जाता है। अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, सऊदी अरब बहुत लेके जाते हैं लोग, दुबई लेके जाते हैं, मस्कत, ओमान। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर आया हूं चकवाल के सबसे मशहूर निसार होटल पे, जो 1967 से चल रहा है। और यहाँ का जो ढोडा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, मशहूर है। बहुत ज़्यादा जो है उसका जायका लोग पसंद करते हैं। और इनका जो ढोडा है उसकी जो शोहरत के चर्चे हैं वो हर तरफ जो है वो मौजूद है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निसार स्वीट्स एंड बेकर्स के जो प्रोप्राइटर हैं इफ्तिखार अहमद साहब, जो रोज़ाना ढोडे की मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको वो जो है वो देखते हैं और उसका जो मेयार है उसको वो बरकरार रखते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये ढोडा होता क्या है, बनता कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है वो डलती हैं, और इतनी मेहनत से जो उन्होंने नाम बनाया है उसके पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। इफ्तिखार साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपका ढोडा है ये अब चकवाल की सौगात का दर्जा रखता है, कब से आप बना रहे हैं? जी, ये हमारे दादा मियाँ खान साहब ने अपने बेटों निसार अहमद और अल्लाह यार साहब के साथ मिल के 1967 में स्टार्ट किया था। तो इसमें खालस गंदम का आटा, अंगूरी आटा और सूजी होती है और खालस दूध होता है। ये इससे मिलकर बनता है। इसमें जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं बनने में। तो उसके बाद ये एक लंबा जो सा प्रोसेस होता है, उसके बाद ये तैयार होता है। खालस होता है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं होती। ये हमारा चकवाल क्या पूरी दुनिया में जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने मन जो दूध है आप डेली इस्तेमाल करते हैं ढोडा बनाने के लिए? जी, ये तकरीबन 3 से 4 मन दूध होता है, उससे बनता है। तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 मन जो है वो हलवा बन जाता है। ये रोज़ाना आप 3 से 4 मन दूध यूज़ करते हैं? जी, रोज़ाना 3 से 4 मन दूध। तो ये सारा ढोडा आपको रोज़ाना बिक जाता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बिक जाता है। तो कभी कभी बच भी जाता है। जी। तो बचा हुआ फिर अगले दिन मिक्स कर देते हैं? नहीं, बचा हुआ वो चलता रहता है, मतलब ख़राब नहीं होता। इसकी तकरीबन 1 महीना लिमिट होती है, ये ख़राब नहीं होता। 1 महीने तक ख़राब नहीं होता? इसमें कोई ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिसकी वजह से ख़राब नहीं होता? नहीं, प्योर ऑर्गेनिक होता है, केमिकल इसमें नहीं डालते, नेचुरल चीज़ें होती हैं, इसी वजह से। तो फ्रिज में रखें तो लंबा अरसा तक निकाल जाता है। जी। तो गर्मियों में तो ये महीना नहीं निकालता होगा? गर्मियों में थोड़ा सा कम कर लें, तकरीबन 20 दिन। अच्छा, ढोडे के बारे में बहुत कम लोग जानते होते हैं कि ये भी कुछ सौगात है, कुछ खाने की चीज़ है। कहाँ से ये ओरिजिन, कहाँ से इसका निकलता है ढोडा? आपने कब स्टार्ट किया, बनाना कब शुरू किया, और कहाँ कहाँ पे ये बनता है? जी, ये अब तो हर जगह पे बनता है। मुल्तान का ढोडा भी मशहूर है, और भी काफ़ी इलाकों का। हमारी भी अपनी सौगात है चकवाल में। तो हमने तो जब यहाँ पे 1967 में हमारे वालिदैन ने काम शुरू किया, उस वक्त से बन रहा है हमारा। उस टाइम कम दूध से बनता था, तकरीबन 5 किलो दूध से बनाते थे। थोड़ा बनाते थे, कम टाइम था, आबादी कम थी। अब तो काफ़ी आबादी हो गई है, ज़्यादा जो है वो बनता है मकदार में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो बनता है वो निकल जाता है। बहुत मशहूर है, खालस है। अच्छा, खालिस दूध से बनता है, आटा डालते हैं, सूजी डालते हैं, मगर इसकी अगर आप वो शक्ल देखें बुरबरी सी है, जैसे दूध फटा हुआ होता है। ये क्या इसमें जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं आप? जी, ये जो अंगूरी आटा होता है, ये गंदम, ये स्पेशल हम ख़ुद बनाते हैं। ये बाज़ार से लेकिन हम ये ख़ुद गंदम का आटा यहाँ पे उसको स्पेशल ये अलहदा बनता है। तो इसी से ये फिर वो जो उनका दाना है उसका बनाते हैं। अच्छा, अंगूरी आटा कहते हैं, अंगूर डालते हैं इसमें, या क्या वजह है इसका नाम, वजह तस्मिया क्या है? ये सेम इसी तरह होता है जिस तरह आप खाने वाली रोटी का आटा होता है एक, ये उसी से अलहदा प्रोसेस होता है इसका, उससे बनता है। इसको दोबारा हम जो है वो तैयार करते हैं।
मुख्तलिफ ज़राए से जो तो अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बेताशा कड़छे जो हैं वो रखे हुए हैं और बेताशा मुलाजिम काम कर रहे हैं। कितने मुलाजमीन आपके डेली जो है वो डोडा बनाने के लिए काम करते हैं? ये तकरीबन जी 12 से 14 बंदे होते हैं रोज़, वो बनाते हैं। तो इसमें मशीन से तो ये बनता नहीं है, तो इसमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, मशीन से बिल्कुल भी नहीं बनाते? मशीन से नहीं बनाते, हम हाथों से ही सारे काम करते हैं, ख़ुद काम करते हैं। तो इसी वजह से ख़ुद निगरानी करते हैं अपने हाथों से, ताकि उसमें कोई फॉल्ट ना रहे, कोई गलत ना हो। ये जो रेसिपी है डोडा बनाने की, ये किसकी आप इस्तेमाल करें? आपके अब्बा जी की खुद बनाई हुई है या दादाजी की बनाई हुई है, या किस तरह आपने ये जो है वो रेसिपी इख्तियार की? ये जी हमारे दादाजी ने जो है वो रेसिपी बनाई थी, वही आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र की, उनसे आगे हमें जो है वो मिल गई, तो हम वही जो है तरीक़ाकार से बना रहे हैं जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अंगूरी आटा भी इस्तेमाल करते हैं, सूजी, दूसरा सादा आटा भी यूज़ करते हैं, चीनी भी, दूध भी। तो किस तरह ये मेकिंग जो है इसकी शुरू होती है, शुरू से लेके आखिर तक, जब तक डोडा तैयार नहीं हो जाता ना, आप सारा प्रोसेस मुझे बताइए। जी, ये हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ सुबह रोज़ाना 3 बजे उठ के ये स्टार्ट करते हैं। उसका सबसे पहले उन गंदम का आटा, अंगूरी आटा और सूजी, उसका मिक्सचर बना के उसमें दूध डालते हैं। उसके बाद उसको ख़ास टेम्परेचर पे बॉयल करके उसका वो दाना बन जाता है। उसके बाद उसे तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। 5 से 6 घंटों के बाद वो तैयार होता है। उसके बाद उसे ठंडा करके उसकी पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके फिर वो जो आगे सेल वाला पॉइंट है उधर चले जाते हैं जी। तो ये चकवाल में क्या पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में जाता है। लोग काफ़ी पसंद करते हैं, खालस होता है। और घी वगैरह नहीं डालते आप इसमें? खालस देसी घी होता है जिसमें। नहीं, तो वो तो आपने बताया नहीं कि कब डालते हैं। शुरू में ही आपने आटे शाटे मिक्स कर दिए, घी तो आया ही नहीं। घी साथ साथ डलता रहता है, शुरू में भी डलता है, दरमियान में भी डलता है और आखिर में उतरते वक्त भी डलता है। मतलब वो जो आटे आप मिक्स करते हैं वो भूनते नहीं हैं आप घी में? नहीं, घी में भूनते नहीं है, वो साथ साथ घी डलता रहता है देसी घी उसमें साथ साथ। वो दूध में मिक्स करके आप बस उसको उबालते रहते हैं जी। उसके बाद एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके उसको फिर पकाते हैं। आहिस्ता धीमी आंच पर पकता रहता है। तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, इतना मनों के हिसाब से दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, आटा भी और घी भी देसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लाते हैं? दूध कहाँ से आता है आपका? देसी घी कहाँ से लाते हैं? जी, देसी घी शुरू से हमारा एक जगह से ही आ रहा है। मुख्तलिफ गाँव से इकट्ठा करते हैं, और भी इलाके हैं, मिल जाता है। उसके अलावा जो दूध है, यहाँ पे फार्म भी काफ़ी बन गए हैं और लोकल भी दूध भी यहाँ पे काफ़ी मिल जाते हैं। गंदम का आटा भी है, वो भी यहाँ पे मिल जाता है चकवाल से। देसी गंदम यूज़ करते हैं? देसी गंदम यूज़ होती है जी। उसके बाद जो अंगूरी आटा है वो ख़ुद हम बनाते हैं, और उसके बाद सूजी होती है उसमें, और चीनी ऐड होती है। अच्छा, अगर हम इस प्रोसेस को देखें, जिस तरह मैंने देखा सारा प्रोसेस, कि 4-5 चीज़ें मिक्स करके बस उसको आप हिलाते रहें, उबालते रहें, बज़ाहिर तो कोई ऐसी टेक्निक नज़र नहीं आती कि आपका ये डोडा इतना ख़ास बनता है। क्या इसमें कोई टाइमिंग का जो है वो ख़ास होता है मसला? जी, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, तब इसमें इतना टेस्ट होता है। नहीं, मतलब कि कोई ख़ास वक्त तक इसको उबालना है, ख़ास वक्त तक मिक्स करना है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जायका पैदा करती हैं, या जस्ट बस सिर्फ आग उसको पकाती जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। तो इसमें तकरीबन हम आहिस्ता उसमें खालिस चीज़ें डलती हैं। 5 से 6 घंटे का प्रोसेस होता है, उस वजह से अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास जायका दिया हुआ है, तो तभी लोग इतना पसंद करते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया कि दुनिया भर में जो है वो डोडा जाता है। पाकिस्तान के अलावा किन किन ममालिक में आपका डोडा जा चुका है? जी, अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, सऊदी अरब बहुत लेके जाते हैं लोग, दुबई लेके जाते हैं, मस्कत, ओमान, और भी मशहूर शख्सियात भी लेके जाती रहती हैं, खाती हैं, पसंद करती हैं। वैसे तो सुना है कि आप दूध वाली प्रोडक्ट्स नहीं बाहर लेके जाने देते? नहीं, काफ़ी सारे मुल्कों में बैन भी है, लेकिन ले जाते हैं बंदे। हाँ जी। अच्छा, डोडे की प्राइस क्या है? कितने रुपए का ये किलो है? और अगर आपसे ये ख़रीदना हो तो हम कैसे ख़रीद सकते हैं? ऑनलाइन कैसे ख़रीद सकते हैं? जी, ये तकरीबन 1600 रुपये किलो है। तो ऑनलाइन भी बंदे ख़रीद सकते हैं। हमारा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है 0543 553344। उसके अलावा मोबाइल नंबर भी है 0333 590 3544।
तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहे मंगवा सकते हैं। तो अगर कराची मंगवाना हो तो कितना खर्चा होगा, फिर क्या कीमत आएगी डोडे की? जी वो TCS वाले चार्जेज होते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा कल्चर है जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, वहाँ से लोग आते हैं वो स्पेशली हलवे शलवे खाने के लिए, ढोडे के लिए। आपके जो शॉप पे बिकता है हलवा या ढोडा जो 1967 से चलता आ रहा है, वो जो मशहूर हुआ, कैसे लोग उसको पसंद करते हैं, कैसे वो यहाँ पर आके खाते ख़रीदते हैं, क्या कल्चर क्या है यहाँ का ढोडे के हवाले से? जी यहाँ पे हमारा ये है जी के साथ देहात काफ़ी सारे हैं चकवाल में। यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पे बैठ के चाय के साथ खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा बर्फ़ी बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके अलावा हमारी जितनी चीज़ें भी हैं वो देसी घी से बनती हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो इलाका है इसमें हलवा जात काफ़ी पसंद किए जाते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, ये जो एक कड़ा है जिसमें दूध उबाल रहे हैं पीछे लोग, अगर हमने ये एक कड़ा बनाना हो तो हमें रेसिपी चलें आप ना बताएं, टाइमिंग का ना बताएं, लेकिन इतना बता दें कि कितना दूध, कितना आटा, कितनी सूजी, कितनी चीनी उसमें आप मिक्स करते हैं? जी तकरीबन 30 किलो दूध होता है। तो उसके अलावा गंदम का आटा होता है। कितना? तकरीबन 1 किलो होता है। 1 किलो ही अंगूरी, आधा किलो सूजी होती है। चीनी जो है वो हस्बे जायका डाल लें जो उसमें डाल सकते। 30 किलो दूध में हस्बे जायका चीनी कितनी बनती है? तकरीबन 6 किलो। 6 किलो चीनी। तो ये आप शुरू में ही डाल देते हैं या एंड पे आके मिक्स करते हैं? जी शुरू में भी डाल सकती है, तो वैसे शुरू में डालें तो ठीक होती है। तो ये जो आपके हलवे का या ढोडे का जो रंग बनता है इतना ब्राउनिश सा, ये कोई कलर डालते हैं अंदर या कोई क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से इतना रंग बनता है? नहीं जी, ये प्योर ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई कलर नहीं डलता। एक टाइम की वजह से जो है उसमें ये आ जाती है। ये सिर्फ दूध उबालने से और इतनी देर वो मिक्स करते रहने से ही इसका ये रंग बनता है? जी इतनी देर, ऐसी बात। आपको कितना अरसा हो गया है इस काम की निगरानी करते हुए, ढोडा बनवाते हुए? जी तकरीबन 25 साल। मतलब पैदा होते ही यहाँ पर आ गए? जी ऐसी। तो तब से आप जो है इस कामों को, ये जो यहाँ ढोडा बनाने का प्रोसेस है, खुद भी मॉनिटर करते हैं या अब्बा जी के साथ साथ चलते थे? जी पहले वालिद साहब खुद करते थे, उसके बाद फिर मैं आप खुद करता हूँ। तो वालिद साहब अब क्यों नहीं करते? वो फोत हो चुके हैं। उनको हमारे ताया थे वो फोत हो गए, तो अब मैं खुद करता हूँ यहाँ पे। अब आपको अब्बा जी के बाद ये ढोडा बनाते हुए कितना अर्सा हो गया? जी तकरीबन मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका ये जो ढोडा पसंद तो बहुत किया जाता है, क्या कोई फंक्शन या तकरीबात पे भी लोग बनवाने के लिए बुलाते हैं या आप सिर्फ यहीं पे रह के बनाते हैं? जी हम यहीं पे बनाते हैं, तो ऑर्डर्स आते हैं काफ़ी, यहाँ से मदरसों से आते हैं लोग, जो बंदे यहाँ पे अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं वो काफ़ी शौक़ से खाते हैं, तो काफ़ी मिक़दार में बनवाते हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा, मैंने देते हैं रमज़ान में काफ़ी गिफ्ट देते हैं मस्जिदों में जब ख़त्म कुरान होता है, इस वजह। अच्छा, ये मैंने देखा है कि आपके इस जहाँ पे आप बनाते हैं सफाई का इंतज़ाम आपने बड़ा खूब किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? कोई इंस्पिरेशन है कि इतनी सफाई सुथराई आपने रखी हुई है या ये फूड अथॉरिटी की करामात है? जी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सा ये कारखाना है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सफाई से बनाते हैं, बिल्कुल प्योर खालिस चीज़ों से सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं तमाम की सेहत के मुताबिक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। थैंक यू। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह जो निसार स्वीट्स एंड बेकर्स हैं वो 1967 से अपनी लेगेसी को कैरी करके चल रहे हैं और इनका जो मशहूर ढोडा है वो अपने जायके और खुशबू के एतबार से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी पसंद किया जाता है। तो अगर आप भी ये चकवाल की सौगात ट्राई करना चाहें तो चकवाल जब भी आए तलगंग रोड पे निसार स्वीट्स एंड बेकर्स पे आके ये ढोडा खुद भी खा सकते हैं और अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए बतौर तोहफ़ा भी लेकर जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ढोडे का जो मेकिंग प्रोसेस है और यहाँ पर कारखाने में जो इतने बल्क में इसको बनाया जा रहा है, ये सारा कुछ देख के बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।